हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि पढ़े लिखे लोग मजदूरी करने में मजबूर क्यों हो जा रहे हैं। ऐसे तो इनके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु मैं आज इस वीडियो में मुख्य 6 कारणों के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं वीडियो। तो पहला पॉइंट है उनका है रोजगार की कमी। यानी लोग पढ़े लिखे होते हैं और पढ़ने के बाद उन्हें पर्याप्त नौकरी नहीं मिल पाती है। यानी बोल सकते हैं कि वो जितने पढ़े लिखे हैं या फिर जिस कैटेगरी में वो पढ़ते हैं उस कैटेगरी में उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। और पढ़े लिखे लोग को यदि उनके पढ़ाई के अनुसार यदि नौकरी ना मिले, उन्हें मजबूरी होकर मजदूरी का काम करना पड़ता है। यानी बोल सकते हैं कि उन्हें बहुत ही कम पैसे में उन्हें काम करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है वो है आपकी सही एजुकेशन। बच्चे पढ़ लिख तो लेते हैं परंतु वो लोग सही पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यानी उसे व्यवहारिक शिक्षा, स्किल्ड और इंडस्ट्री में काम करने वाले एजुकेशन की कमी होती है, जिससे उसे रोजगार नहीं मिल पाता है या फिर वे नए रोजगार की तलाश में होते हैं। तो ऐसे स्थिति में वे मजबूरन किसी कंपनी में लेबर कैटेगरी में काम उन्हें करना पड़ता है। यानी बोल सकते हैं कि उन्हें मजबूरी में उन्हें मजदूर की कैटेगरी में आना पड़ता है। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है आपका आर्थिक मंदी। यानी देश जब आर्थिक मंदी में गुजर रहा होता है तो कंपनियां या फिर देश की अलग अलग सेक्टर में हमें नौकरी की कमी नजर आती है। यदि आपका देश उस स्थिति में यदि देश आर्थिक मंदी में जूझ रहा है या फिर बेरोजगारी जैसी समस्या है, तो उस समय आपको जो नौकरी की जो अवसर होती है वह कम दिखाई देती है। क्योंकि आर्थिक मंदी होने से देश की जो गतिशील होती है, जो गति की जो धीमा है, यानी जो देश की जो अवसर की जो गति होती है वो धीमा पड़ जाती है, जिससे पढ़े लिखे लोग या फिर जो स्किल्ड पर्सन है उन्हें रोजगार की अवसर की कमी दिखाई देती है। तो ये भी एक मुख्य कारण है बेरोजगारी का, या बोल सकते हैं कि हमें कम वेतन में काम करने के लिए उन्हें मजबूर कर देती है। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका ओवर क्वालिफिकेशन, या बोल सकते हैं कि स्किल गैप। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने फील्ड में या बोल सकते हैं कि अपने क्षेत्र में वो बहुत माने ओवर क्वालिफिकेशन होते हैं। यानी वो बहुत पढ़ लिख लेते हैं, उनके बहुत सारे बड़े बड़े डिग्री होती है, परंतु उन्हें कुछ स्किल की कमी होती है या फिर वो कुछ स्किल उसके पास नहीं होती है, या फिर बेवहारिक एजुकेशन स्किल या जहाँ वो काम करना चाहते हैं उनके अनुरूप वे उनके पास कोई ऐसे स्किल नहीं हो पाती है, जिसके लिए भी वे बेरोजगार हो जाते हैं या फिर उन्हें बहुत ही कम पैसे में किसी अन्य कैटेगरी में काम करने पड़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन या फिर हायर क्वालिफाइड है परंतु उसके पास कोई प्रोफेशनल स्किल या कोई ऐसा टेक्निकल स्किल नहीं है, जिसके चलते आज उन्हें अवसर या रोजगार उन्हें नहीं मिल पा रही है। दूसरा पॉइंट है कम वेतन। बहुत जगह क्षेत्र में स्टूडेंट पढ़े लिखे होते हैं, काम करने के काबिल होते हैं, परंतु अवसर की कमी होने के कारण उन्हें उस टाइप के जॉब नहीं मिल पाते हैं। यानी उतने वेतन वाले उन्हें जॉब नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हें मजबूरन कोई ऐसे काम ढूंढने पड़ते हैं जहाँ उनकी रोजगार चले, परिवार चले, और उन्हें ऐसे क्षेत्र में काम करना पड़ता है जहाँ उनकी सैलरी बहुत कम होती है। यानी बोल सकते हैं कि जहाँ उनके वेतन कम होते हैं, वे मजबूरन कम वेतन वाले फील्ड में काम करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें सही एजुकेशन या सही अवसर का उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है और देश में उनकी कमी होती है। नंबर 6 जो पॉइंट है वो है सिस्टम की कमियां। नौकरी नहीं मिलने का जो मुख्य कारण है वो है हमारे देश में बढ़ती हुई भ्रष्टाचार। यानी भ्रष्टाचार के कारण भी आज बहुत सारे व्यक्ति, यानी बोल सकते हैं कि हमारे देश की युवा भटक गए हैं, उन्हें सही रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। रोजगार नहीं मिलने के कारण आज वे बेरोजगार हैं, उन्हें कम वेतन वाले फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी उसके जबरन उन्हें मजबूरी में उन्हें वे मजदूर बन रहे हैं। ये कुछ था मुख्य 6 कारण। अभी इनका जो लर्निंग पॉइंट यही है कि आप इन पॉइंटों में आपकी अवसर खोजिए कि आपके पास यदि कोई इस टाइप का स्किल है तो आपको उस स्किल के बारे में थोड़ा सा उसको आप एनालाइज कीजिए और उसको आप एक नेटवर्क बनाइए। क्योंकि आप यदि किसी के अंडर में काम करना चाहते हैं तो फिर वहाँ से निकलना आपके मुश्किल हो सकता है। आप अलग अलग फील्ड में इनकम सोर्स के चांसेस लगा सकते हैं। यानी आपको कहीं पर मजदूरी करने के अलावा यदि आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा स्किल है जो मैं इस काम के अलावा जब बचे हुए काम में यूज कर सकता हूँ, तो आप उस टाइप की काम को कर सकते हैं और टेक्निकल फील्ड में आने की चेष्टा कीजिए। यानी कि आप जो जिस टाइप की टेक्निकल या फिर जो टेक्निक चल रही है आप उस टेक्निक में घुसने की कोशिश कीजिए, तो आपको नए नए अवसर जरूर मिलेंगे एक आपकी सपोर्ट के लिए। और फिर यदि आपकी मेहनत यदि आपको रंग लाती है तो आपकी नई टेक्निक आपको बहुत सारे पैसे कमा के देगी। उसके बाद आप
किसी के पास आपको नौकरी करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। ऐसे ही नॉलेजफुल और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।